अनूठी शादी बन रही चर्चा का विषय। करौली जिले के गुंसार गांव के रहने वाले मुफ्ती साजिद ने अपनी शादी में एक अनूठी मिसाल पेश की। उन्होंने अपनी शादी में सभी रस्मों रिवाजों व लड़की वालों से किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं लेकर समाज को एक अच्छा मैसेज दिया। उन्होंने बताया, दहेज एक अभिशाप है जिससे लाखों लड़कियां दहेज के कारण अपने माँ बाप पर बोझ बनकर बैठी हुई है। इसलिए दहेज प्रथा को हमको खत्म करना होगा, जिससे घर में लोग लड़कियों को बोझ न समझे। वहीं मौके पर पहुंची दहेज के खिलाफ एपीएस टीम ने दूल्हे व दुल्हन के परिजनों को माला पहनाकर सांफा बंधवाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही लोगों को संदेश दिया कि दहेज प्रथा एक अभिशाप है, सभी लोगों को इसके खिलाफ आगे आना चाहिए। आज के दौर में गरीब घर की लड़कियों को लेना कोई पसंद नहीं करता, इसका कारण सिर्फ दहेज प्रथा है। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं हिंडौन सिटी के गुंसार गांव में हैं, जहां पर एक जो शादी है वो कल शादी हुई थी, तो इनका एक रिसेप्शन प्रोग्राम इन्होंने आज रखा है। तो सबसे पहले हम बात करने चाहेंगे जिनकी शादी हुई थी कल। तो क्या नाम है आपका? मुफ्ती साजिद जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से आपने जो निकाह किया, आपने किस तरीके से किया? जी, हमारी शरीयत मुतहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहती है कि शादियों को सादे अंदाज में किया जाए, उसमें सबसे कम खर्च हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इन्ना आदमन निकाह बरकतन ऐसरहु मुनतन, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्चा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, मेरे घर वालों ने कोऑपरेट किया, लेकिन हमसे ज़्यादा कोऑपरेट हमारे जो ससुराल वाले होने वाले हैं उन्होंने कोऑपरेट किया। आमतौर पर यह होता है कि जिनके घरों में लड़की होती हैं वो ये देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारे रिश्तेदार, ख़ानदान वाले, महल्ले वाले हमसे क्या कहेंगे, मेरी बेटी जिस घर में जाएगी उसकी सास है, ननद है, जेठानी है, देवरानी है, वो उससे लड़ेंगी झगड़ेंगी कि खाली आ गई, कुछ लेकर नहीं आई। इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी बातें जहन में आने के बावजूद जब उनको समझाया गया कि शरीयत इन चीज़ों से रोकती है, तो उन्होंने अपनी ख्वाहिशातों को दबाया, उनको पीछे रखा और शरीयत को आगे रखा। इस तौर पर हमने ये निकाह किया। बहुत अच्छी बात है, मुफ्ती साहब ने बताया, इन्होंने सारी रीति रिवाज जो होती हैं बिना दहेज, सारी रीति रिवाजों को ख़त्म करके एक कौम में एक अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है। तो हम इनके वालिद साहब जो हैं, इनके पिताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। तो कैसा लग रहा है इनको, किस तरीके से ये इस काम को मुकम्मल कर पाए? जी, क्या नाम है आपका? नवाब भाई। जी। तो आप लड़के के पिताजी? जी जी। तो कैसा लग रहा है आपको, किस तरीके से आप कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आगे भी ऐसा ही करेंगे, क्या है? इंशाल्लाह मैं तो जो है पहले भी इसी उसमें करने के मूड में था, लेकिन अल्लाह ने मेरे उस वक्त तक कोई आलिम पैदा नहीं किया था। मुझे बड़ी खुशी है, मैंने बड़े बच्चे की भी शादी बड़ी सादगी से की थी, लेकिन सामने वालों ने थोड़ी नहीं माना, उसकी वजह से मुझे जहेज लेना पड़ा। बाकी मैंने पहले भी बच्चा जैसा आज है इस तरीके से उसी की शादी की थी, और मैं इससे पहले से भी इस चीज़ के जो है उसमें था जो है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई इसमें। हालांकि थोड़ा सा कुर्बान, थोड़ा बोझ तो पड़ा था भाई बंदों की तरफ से, रिश्तेदारों की भी तरफ से कि यार ये क्या किया। 3 दिन के अंदर कोई शादियाँ होती हैं, लेकिन अल्लाह ने सारा कुछ करवा के दिखा दिया। तो काफ़ी सारी परेशानियां आपको आई होंगी रिश्तेदारों की तरफ से, किस तरीके से सारी आपने? सारी आई थी, लेकिन अल्लाह ने सबको आसान जो है कर दिया जो है। बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पर जो है वो हर बार की तरह एपीएस टीम जो है वो दहेज के खिलाफ जो अभियान इन्होंने चला रखा है वो लगातार ऐसे कार्यों में अपना योगदान दे रही है। तो यहाँ पर चेयरमैन साहब अमीनुद्दीन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, दहेज के खिलाफ एपीएस टीम काम कर रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मुफ्ती साहब ने जो शुरुआत की है वो काबिल तारीफ़ है, और हम सबको भी ये चाहिए कि शादी बहुत सादगी से होनी चाहिए, जिससे कम खर्च हो और जो शादी कर रहा है उस परिवार पे ज़्यादा भार ना पड़े। वो कर्ज में मुब्तला हो जाता है, सारी ज़िंदगी कर्ज में डूबा रहता है, बच्चों को कुछ पढ़ाता लिखाता है नहीं है। इसके बजाय अपने बच्चों पे दीनी तालीम पे खर्च करें, वो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो यही कहना चाहूँगा मुफ्ती साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सारे लोगों को यही चाहिए कि हम शादी बहुत सादगी से करें। थैंक यू। तो आगे भी आप लोगों को ऐसे ही जो मशवरा है वो देते हैं? हाँ, इंशाल्लाह आगे भी हम यही करेंगे। तो एपीएस टीम दहेज के खिलाफ आप सोशल मीडिया पर काफ़ी देखते होंगे। सो एपीएस टीम कार्य कर रही है, दहेज के खिलाफ इन्होंने अभियान चला रखा है। अब तक के रिकॉर्ड में इन्होंने 24 निकाह ऐसे करवा चुके हैं जो बिना दहेज के हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? काम कर रही है एपीएस टीम। अभी आपने देखा लड़के को सम्मानित किया, इन्होंने प्रशस्ति पत्र भी इनको दिया था, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
नहीं, एपीएस टीम जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, वो सराहनीय काम है अच्छा। और जो ये काम कर रहे हैं अल्लाह इनको और तरक्की दे, ये ऐसे काम करते रहें और इनके साथ सब लोग जुड़ें, इनकी हेल्प करें कि जैसे शादी सादगी से होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी चेयरमैन साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने भी दहेज प्रथा पर रोक प्रतिबंध लगाने के लिए बताया। तो हम लड़की के नाना जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो कैसा लग रहा है सर आपको, किस तरीके से आपने इस काम को अंजाम दिया? इन्होंने कोई रस्म रिवाज नहीं की, तो आपकी तरफ से किस तरीके से क्या परेशानी आई आपको? आई नहीं, कोई परेशानी नहीं आई। सबसे बड़ा शुक्रगुजार तो उनके दादा दादियों का हूँ मैं, जो उनने हिम्मत रोकी और ये काम किया। और मेरे जमाई ने और मेरी बच्ची ने जो काम किया वो तारीफ काबिल किया। यही मेरा कहना है, हमको भी बड़ी खुशी है इस बात। बहुत खुशी की बात है। तो यहाँ पर जो लोग आज रिसेप्शन प्रोग्राम में भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो हम उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरीके से आप आज लोगों को कैसा लग रहा है इस रिसेप्शन प्रोग्राम में, कैसा लग रहा है सर आपको? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है मुफ्ती साहब ने। हम तो सभी लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग जो है जहेज़ को एक तरफ रखकर अपनी शादियों को, अपने निकाहों को सादगी से करें और अपने खर्चे को बचाएं, और उस खर्चे को बचाकर अपनी दीनी और दुनियावी तालीम पर दोनों पर खर्च करें, ताकि बच्चों का भविष्य बने और हम कर्ज़े से बचें और हम धंधे की लाइन में, बिजनेस लाइन में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर शादियों के अखराजात हम कम कर सकते हैं तो हम आगे दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। तो आप भी अपने बच्चों की शादी जो है वो बिना दहेज के करेंगे? कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों की भी इंशाल्लाह हम जो है बिना जहेज़ के, बिना डिमांड के ही इंशाल्लाह करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर जो इस रिसेप्शन प्रोग्राम में शरीक हुए हैं सरपंच साहब, क्या नाम है साहब? अब्दुल रहमान जी, अब्दुल रहमान जी। तो कैसा लग रहा है पहले तो आपको यहाँ पे आके? आपने देखा 26 नवंबर को जो मुफ्ती साहब इनका निकाह हुआ था, इन्होंने बिना कोई रस्म व रिवाज किए ये निकाह मुकम्मल किया। तो किस तरीके से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं पूरे राजस्थान को, मुसलमानों को सलाम करता हूँ और झुक के मुफ्ती साहब के लिए जो दुआएं, इन्होंने जो काम किया है हमारी चारों बस्तियों में। एक लड़के ने हमारे गांव से किया था, वो भी हाफिज हैं, ये मुफ्ती हैं। उन्होंने कोई दहेज नहीं लिया था और 5 आदमी अपने निकाह में गए थे बालघाट। उसके बाद दूसरा मेरी पंचायत में ये दूसरा निकाह है बिना दहेज के, बिना उसके। और मैं आगे भी सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ, और मैं भी अपने बच्चों पर, मैं खुद के लिए कहता हूँ, मैं भी बिना दहेज के ही इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। और पूरे राजस्थान में बच्चों को अपने को पढ़ाएं। जो आप सही दहेज शादी में देते हैं और जो फजूल खर्ची करते हैं, उन पर शिक्षा के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट होती है शिक्षा। मुसलमान हमारा सबसे पीछे बैकवर्ड आने का कारण है कि शिक्षा कम है। सभी लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को, जो आप शादी में दहेज दे रहे हो, उस बच्चे को बीएड कराओ, एलएलबी कराओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, उन पे खर्च करो। शादियों में जो दहेज, बच्चियों को भी बनाओ। ये नहीं कि बच्चियों को नहीं, बच्ची का भी इतना अधिकार है कि उसके जो दहेज दे रहे हैं आप, उसके खिलाफ मतलब लोगों को रोको। बहुत खुशी की बात है। सरपंच साहब से हमारी बात हुई तो इन्होंने बताया कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, और लोग जो होते हैं वो शादियों में अपने आप को इतना खर्चा करते हैं कि लड़कियों की शादी में अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सवाल मुफ्ती साहब से और पूछना चाहूँगा कि कुछ मौलाना जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जो नबी हैं उन्होंने दहेज दिया था कुछ, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको बदला दूं, बाद लोगों के जहनों में ये बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और फ़ातिमा का जब निकाह हुआ था उस वक्त में जहेज़ दिया था। ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह के नबी ने जहेज़ नहीं दिया। जहेज़ कहते हैं बाप की तरफ से दी हुई चीज़ को, ठीक है ना। वहाँ पर लॉजिक ये है इसमें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे अबू तालिब, उनके बेटे हज़रत अली थे। अबू तालिब का इंतकाल हो गया था तो उनके भाई अली छोटे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत में आ गए और उनके वली और उनके ज़िम्मेदार हज़रत अली बन गए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए, ठीक है ना। तो हज़रत अली का रिश्ता कराना भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी थी और उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा थी ही, तो उन दोनों का रिश्ता करवाना था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि इनको किसी तरह से बसाया जाए, घर दिया जाए या कुछ दिया जाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िरा कहते हैं, जो पहनते हैं ना लड़ाई के दौरान, जंग के दौरान, वो लोहे की जो ज़िरा होती है, वो ज़िरा मंगवाई
और उस ज़रा को मंगवाने के बाद एक सहाबी को भेजा, उस सहाबी से कहा कि इस ज़रा को बेच कर आओ। वो ज़रा हज़रत अली की ज़रा बेची और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़रा के ज़रिए से कुछ चक्की वगैरह मशक पानी भरने की वो 5-6 बर्तन जो होते थे उस दौर में वो मंगवाए थे। असल जो पैसा था वो हज़रत अली का था, उन्हीं की ज़रा के ज़रिए से वो हासिल किया गया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को कोई जहेज़ नहीं दिया। ये गलत बात, गलत सोच, गलत थिंकिंग लोगों के दिलों में बैठी हुई है। जी, बहुत बहुत। तो आपके अनुसार मतलब मोहम्मद साहब ने कोई दहेज नहीं दिया है, कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को कोई दहेज नहीं दिया है। जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी लोगों को सुनने को मिलता है कि साहब सल्लल्लाहु हमारे जो नबी हैं उन्होंने दहेज दिया था, अपनी बेटे को मिट्टी के बर्तन वगैरह दिए थे। तो आज ये बात जो है वो क्लियर हो गई है। मुफ्ती साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने क्लियर इस बात को कर दिया है कि जो पैसा था वो उनका नहीं था, उसमें एक भी रुपया। तो हम उनसे और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मुफ्ती साहब ने जो काम किया है बहुत ही मतलब तारीफ़ लायक काम किया है, और इतना अच्छा काम किया है, इससे और लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। आगे लोगों को इस तरह के ही निकाह पढ़ाने चाहिए। जितनी सादगी में निकाह होता है, इस्लाम भी हमारा यही कहता है कि जितनी सादगी में कोई काम किया जाए उतना ही अच्छा होता है। इससे लोगों पे क्या वजन भी नहीं पड़ेगा, लोगों पे भार भी नहीं पड़ेगा, और आगे से क्या लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। तो हमारा कहना तो यही है, इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए, इबरत लेनी चाहिए, और इसी तरह के निकाह लोगों को कराने चाहिए। और तो आप भी लोगों को ये मैसेज देंगे आगे भी? बिल्कुल मैसेज देंगे और देते रहेंगे। जी, तो आप भी अपने बच्चों का जो निकाह है वो इसी तरीके से? हाँ, इसी तरीके से। इससे इस चीज़ में जो भलाई अच्छा ही है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। बाकी दिखावा, शोबाजी, फालतू अननेसरी पैसा खर्च करना, वेस्टेज करना, इससे कोई ज़्यादा वो नहीं होता। निकाह करें, निकाह सादगी से हो। वलीमा जो करना चाहे अच्छे पैसे लगाएं, अच्छा पैसा खर्च करें, उसमें जितना भी करना चाहे वो कर दें। बाकी बेटी के ऊपर, बेटी वाले के ऊपर कोई इतना भार नहीं होना चाहिए, इतना लोड नहीं पड़ना चाहिए जो अननेसरी वो कर्जा करे, परेशान हो, बेटी के लिए परेशान रहे। इस तरह के निकाह होंगे, लोगों को भी अच्छा लगेगा, उनकी जिनके घर में बेटी है उनको भी अच्छा लगेगा। चलो हम निकाह इस तरह करेंगे तो परेशानी कम से कम लोगों को आएगी। तो मुफ्ती साहब ने जो काम किया है वो तारीफ़ लायक काम किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोगों से भी यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग अपने अपने बच्चों के इसी तरह से ज़्यादा कोशिश करें कि इसी तरह से निकाह कराएं बेटी। आपका नाम? मोहम्मद हनीफ। क्या कहाँ के रहने वाले हैं? करौली। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये भी क्या जहेज के खिलाफ आपका क्या सोच है? मेरे मौलाना सभी, मुझे दहेज के ऊपर बहुत बड़ा नाराज़गी है, और दहेज लेना देना गुनाह है। इस पैसे को शिक्षा में लगाएं, शादी में शादी करें, कर्जा नहीं करें। सबसे बड़ा दहेज बच्ची है, और मैं ये आशा करता हूँ कि पूरे समाज वाले, पूरे ऑल इंडिया दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए और शिक्षा में लगाएं और अच्छी शादी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। तो शादी आगे अपने बच्चों की जो शादी है वो इस तरीके से करना चाहेंगे? अब जो शादी करनी है मेरे एक बच्चे की और बच्ची की, जो तलाक दिली हुई की है, उनमें मैं दहेज लूँगा ना दूँगा खुद। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक और मौलाना साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या नाम है आपका? सलाहुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कोटा, राजस्थान। तो दहेज के खिलाफ आपकी क्या राय है? लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल जो लोग हैं, आप देख रहे हैं शादियों का दौर चल रहा है, लोग जो हैं वो अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो शादी है आप इससे मतलब सबक लें, और अपने बच्चों का निकाह और शादियाँ मतलब अखराजात से, फिजूल खर्ची से बचें, और ये ऐद करके जाएँ कि भाई हम भी अपने बच्चों का निकाह इसी तरह से करेंगे, और यही हमारा दीन और यही हमारा इस्लाम कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी का हमने स्टेटमेंट आज लिया, तो सभी का कहना है कि दहेज प्रथा जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर